बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय चैनल TH स्टिचिंग टिप्स। जी तो फिर सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े से हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए और हमारी जो भी जायज़ हाजात हों उन सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी तो शुरू करते हैं बाकायदा अपनी वीडियो को। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो में मैं निदा यासिर के इस डिज़ाइनर जोड़े को कॉपी करने की कोशिश करूंगी। व्यूअर्स, ये मेरी एक क्लाइंट ने 11 अगस्त के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में निदा यासिर को ये वाला जोड़ा पहने हुए देखा था, जो कि मेरी क्लाइंट को बेहद पसंद आया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये शोबिस की दुनिया के लोग होते हैं उन लोगों के ये डिज़ाइनर जोड़े तकरीबन 50,000 से शुरू होते हैं और बात लाखों तक पहुंचती हैं, जो कि हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इसलिए मैं इस जोड़े को कॉपी करने की कोशिश करूंगी। इसके लिए मैंने ये ब्लैक वेलवेट का सूट लिया है, लेकिन अगर आपको वेलवेट पसंद नहीं है तो आप वेलवेट के अलावा कोई और कपड़ा या फिर अपने बजट के हिसाब से कोई भी कपड़ा, मतलब के शिफॉन, कतान या फिर जो भी आपको पसंद हो आप वो वाला कपड़ा ले सकते हैं। अच्छा जी, कपड़ा हमने ले लिया है। इसके बाद क्या किया है कि आपने कमीज़ की कटिंग बिल्कुल सेम अपने नाप के मुताबिक कर लेनी है, मतलब कुछ भी आपने कम या ज़्यादा नहीं करना है। कमीज़ की कटिंग जैसे आप करते हैं वैसे आपने कर लेनी है। और इसके अलावा मैंने ले ली है ये इस तरीके से लैस, मुझे क्योंकि मोटिव चाहिए थे शर्ट के दोनों साइड पे लगाने के लिए। जैसा कि आप निदा यासिर की शर्ट को देख सकते हैं कि उसकी शर्ट के दोनों साइड पे ये मोटिव्स लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे मोटिव्स नहीं मिले तो मैंने ये ब्लैक कट दाना में लैस ले ली है और इस लैस को हम हाफ करते हुए दरमियान में से कटिंग करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि ये हमारे मोटिव्स का लुक दे सके। जी व्यूअर्स, ये लेस को काट के हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और अब ये लेस मोटिव्स का लुक देने लगी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये शर्ट की जो बंद वाली साइड है यहाँ से 4 इंच के फासले पर निशान लगाना है। और ये निशान हमने वहां तक लगाना है जहां तक हमारे मोटिव की लंबाई बनती है। ये देखिए यहाँ तक मेरे मोटिव की लंबाई है तो मैं यहाँ तक निशान लगा लूँगी और फिर इन निशानात को आपस में मिलाते हुए मैं एक सीधी लाइन बना लूँगी। इसी तरीके से हम शर्ट को पलटकर इसकी दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेंगे 4-4 इंच के फासले पर। जी व्यूअर्स, ये हमने शर्ट की दूसरी साइड पे भी निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको खोल के बिछा लेंगे अपने टेबल पर इस तरीके से और एक बार हम इन अपने निशानात की मेजरमेंट कर लेंगे ताकि कोई शक या शुबे की गुंजाइश बाकी ना रहे। यहाँ हमारे पास 22.5 था तो यहाँ भी हमारे पास 22.5 ही है। इधर से आर्म होल वाली साइड से भी हम पैमाइश कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 इंच है तो यहाँ भी 3 इंच ही बचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। जी तो अब हमने दोबारा से इन मोटिव्स को इसी निशानात के ऊपर रखना है और फिर यहाँ पर इन निशान के ऊपर एडजस्ट करते हुए हमने इसको करवा लेना है एप्लिक। लेकिन मैं इसको घर में ही एप्लिक करूँगी क्योंकि बाजार वालों के एक तो आप जानते हैं कि उनके नखरे बहुत होते हैं, वो अपने हिसाब से देते हैं, देर भी बहुत लगा देते हैं, फिर मुँह मांगे दाम लेते हैं और उनके नखरे सहना है। इसके बजाय मैंने इसको खुद घर में ही एप्लिक किया है। लेकिन मैं वीडियो को वो वाला हिस्सा जिसमें मैंने एप्लिक किया है इन मोटिव्स को घर में, वो नहीं शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सीखना चाहती हैं कि किस तरीके से घर बैठे आप इन मोटिव्स और पैचेस को घर में ही स्टिच कर सकती हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पर वीडियो का वो वाला हिस्सा भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी बाजार वालों के धक्के खाने से और उनके नखरे सहने से और पैसे खर्च करने से बच सके। जी व्यूअर्स, मैंने कमीज की दूसरी साइड पे भी मोटिव को सेम इसी तरीके से सिलाई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बेहद नफासत के साथ ये मोटिव की ये स्टिचिंग हुई है, बिल्कुल बाजार वालों की तरह से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप बाजार के धक्के खाने से बच जाएं और पैसे देने से बच जाएं, उनके नखरे सहने से बच जाएं, तो फिर आप भी इसी तरीके को अपनाएं। और अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ कमीज के, जहां पर हम बनाएंगे सबसे पहले अब कमीज का गला। कमीज और गला जो हम बनाएंगे वो होगा वी गला। ये मैंने पहले ही वी गले की ड्राफ्टिंग करके कपड़े के ऊपर चिपका के इसको रखा हुआ है टाइम सेविंग के ख्याल से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अगर मैं आपको इसकी गले की चौड़ाई दिखाऊं तो गले की चौड़ाई है 6 इंच और गले की लंबाई है 7.5 इंच। आपने भी अपनी पैमाइश के हिसाब से अपने गले की कटिंग कर लेनी है। और फिर यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे।
जी व्यूअर्स, अब हमने दोबारा से अपने शर्ट के फ्रंट पीस को ले लेना है जिस पर हमने पैच अटैच किया था, और इसको इस तरीके से डबल करके हमने चाक की मदद से शर्ट हाफ कर लेना है। गले का भी हमने एक बार हाफ कर लेना है इस तरीके से। और अब हमने इसको बुकरम के साथ साथ लगा लेनी है सिलाई। जी व्यूअर्स, गला हमने अटैच कर लिया है। अब हम इस गले के साथ साथ हाफ इंच के मार्जिन कपड़े का छोड़ते हुए इसकी कर लेंगे कटिंग। आपने भी इस तरीके से गले की कटिंग करके और फिर इसको पलट कर उल्टी साइड पर कर लेनी है इसकी तुरपाई। जी व्यूअर्स, ये गले की तुरपाई भी मैंने कर ली है और साथ में मैंने लगे हाथ इस पर बटन भी लगा दिया है, क्योंकि फिटिंग होने के बाद फिर ये बटन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने बटन भी दरमियान में लगा दिए हैं। और मैंने यहाँ पर सिर्फ 15 बटन लगाए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने मर्जी यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। तो अब शर्ट के इस फ्रंट पार्ट को हम ज्वाइंट करेंगे शर्ट के बैक पार्ट के साथ, शोल्डर की स्टिचिंग करते हुए। जी शोल्डर्स हमारे ज्वाइंट हो चुके हैं। अब साथ ही हम इसकी फिटिंग की सिलाई भी कर देंगे। जी शोल्डर भी मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं और फिटिंग की सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब आ जाते हैं हम वीडियो के सबसे मुश्किल और मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है वेलवेट पर बैन लगाना। क्योंकि वेलवेट पर बैन लगाना बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। उसके लिए आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो आपकी शोल्डर की जॉइनिंग वाली सिलाई है ना, इस सिलाई से लेकर आपने गले की शेप के साथ साथ गले की आखिर तक आपने आना है, और जहाँ जितना भी आपके गले का साइज बनता है ना, उसके हाफ पर आपने लगा लेना है निशान। मेरा यहाँ पर हाफ बन रहा है 7.5, तो 7.5 का अगर मैं हाफ करूँगी तो वो हो जाएगा 3.25, और 3.25 पे मैं लगा दूंगी ये निशान। इसी तरीके से यहाँ भी मैंने 3.25 पर ही एक निशान लगा लेना है। आपने भी जो भी आपके गले का साइज है ना, उसके हाफ पर आपने निशान लगाना है। अब हमने गले को इस तरह नोक पे से ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से कमीज को डबल करके रख देना है। फिर हमने मेजरमेंट करनी है अपने बैन की, कि बैन की लेंथ हमें कितनी चाहिए। शर्ट का बैक पार्ट है उसके डबल वाले हिस्से से हमने इंची टेप को रखना है, और ये जहां पर हमारे गले की जॉइनिंग है ना, वहां तक हमने इंची टेप को सीधा रखना है। और उसके बाद आपने ये 3 इंच आ रहा है, उसके बाद आपने इस तरीके से इंची टेप को घुमा लेना है, और जहां पर ये आपने निशान लगाया था ना गले के हाफ पर, वहां तक आपने पैमाइश करनी है। मेरे जो पैमाइश बनती है वो है 7 इंच, मतलब सिंगल ये हमारे पास 7 इंच है, लेकिन जब हम इसको डबल करेंगे इस तरीके से घुमाते हुए इंची टेप को, तो हमें जो अपनी बैन की लेंथ चाहिए वो है 14 इंच। तो हम 14 इंच के बैन की कटिंग करेंगे। जी, तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगी ये लट्ठा बुकरम का। लट्ठा बुकरम मैंने 2 इंच चौड़ी ले ली है और इसकी लंबाई मैंने 14 इंच ही ली है। और अब आपने इस बुकरम को इस तरीके से कर लेना है डबल करने से ये हो जाएगी आपकी 1 इंच। मैं डबल बुकरम इसलिए ले रही हूँ कि डबल बुकरम लेने की वजह से, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है, इसमें वेलवेट के कपड़े में काफ़ी लचक होती है, तो डबल बुकरम की वजह से बैन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अकड़ा हुआ रहेगा। आप चाहें तो सिंगल बुकरम भी लगा सकते हैं। अब आपने एक स्केल की मदद से इस तरीके से तिरछी लाइन बना लेनी है बैन को शेप देने के लिए, और फिर इस शेप के साथ साथ आपने इसको कर देना है इस तरीके से कटिंग। थोड़ा सा हम यहाँ से भी बैन को शेप देने के लिए कटिंग करेंगे। अब हम इस बैन को दरमियान में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये अब हमने जो शर्ट के साथ का कपड़ा है वो वाला कपड़ा लिया है, और उस कपड़े के ऊपर आपने बैन को इस तरीके से चिपकाना है कि पहले आपने बुकरम की एक पट्टी को रखना है इस तरीके से कपड़े के ऊपर, और ये जो आपकी तिरछी शेप है ना, इसकी जो ज़्यादा लंबे वाली साइड है ये रखनी है नीचे की तरफ, और कम वाली साइड रखनी है ऊपर की तरफ। और नीचे वाली साइड पे आपने तकरीबन आधा इंच कपड़ा सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ देना है। जब एक पट्टी आप चिपका लेंगे तो फिर आपने दूसरे वाली पट्टी को उठाना है, और दूसरे वाली पट्टी भी आपने सेम इसी तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से गरम प्रेस की मदद से चिपका देनी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये बैन की जो हमने कटिंग की थी बुकरम पर, इसको मैंने वेलवेट के कपड़े के ऊपर चिपका लिया।
और फिर उसके बाद बुकरम से ऊपर और बुकरम के नीचे मैंने एक एक पैर के फासले पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बकिया एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दिया है। और ये मैंने एक दूसरे फैब्रिक की पट्टी ली है, मतलब कि वेलवेट का ये फैब्रिक नहीं है, ये कतान सिल्क का फैब्रिक है, क्योंकि कतान सिल्क थोड़ा सा लाइट वेट होता है। क्योंकि अगर हम बैन के ऊपर और नीचे दोनों पट्टियां वेलवेट की यूज करते हैं तो फिर अच्छी फिनिशिंग नहीं आनी थी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लाइट वाले कपड़े का यूज करेंगे। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है बैन लगाने के लिए, ये मैंने इस बैन वाले कपड़े से तकरीबन आधा इंच फालतू ली है चौड़ाई में। अब हमने इस बैन वाले कपड़े को इस तरीके से एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर रखना है और बैन की शेप के साथ साथ हमने इसको लगा लेनी है सिलाई। जी व्यूअर्स, अभी हम कॉर्नर से भी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और फिर इसको हम पलट कर लेंगे सीधा। जी व्यूअर्स, ये बैन को हमने सीधा कर लिया है। अब हमने एक बार ये जहां हमारी बुकरम की शेप आ रही है यहाँ पर इस अंदर चाक से लगा लेना है निशान। कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ टर्न करते हुए आपने जहां आपको थोड़ा हार्ड फील होगा कि ये बुकरम है, वहां पर आपने इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। और फिर इस तरीके से आपने नीचे वाली तरफ से कपड़े को सारा पुश कर लेना है बाहर की तरफ और ये इस निशान के ऊपर आपने लगा देनी है सिलाई। जी व्यूअर्स, ये हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारी कतान सिल्क की पट्टी एक्स्ट्रा नजर आ रही है, इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम इस तरीके से इसके कॉर्नर्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे ऐसे टर्न करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर एक पैर की लगा देंगे सिलाई। और इस पट्टी को फालतू रखने का असल में मकसद ही यही था, जो आपको आगे चल के मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जी ये देखिए, पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने इधर एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको इस तरीके से करना है डबल और यहाँ पर एक बार दरमियान का हमने निशान बना लेना है। जी व्यूअर्स, अब हम ले लेंगे अपनी ये वाली शर्ट जिस पर हमने बैन लगाना है और हमने इसको बैक वाली साइड से इस तरीके से फ्रंट के गले के ये दोनों जो एंडिंग पॉइंट है इनको आपस में मिलाना है और ये वाला जो बैक का हिस्सा है इसको हमने इस तरीके से सीधा करते हुए इसके भी दरमियान पर एक कट लगा लेना है। अब हमने अटैच करना है इस पे अपने बैन को। अब हमने इसको इस तरीके से करना है अंदर की तरफ फोल्ड, ये एक्स्ट्रा कपड़े को, और ये जो हमने बैन के दरमियान का निशान लगाया था इस दरमियान के निशान को इस तरीके से दरमियान वाले निशान के साथ आपस में मिलाना है। और ये जो हमने बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाई थी इसके साथ साथ हमने इस तरीके से कपड़े को रखना है और फिर इसके साथ साथ हमने लगा देनी है एक और किनारे की सिलाई। फिर यहाँ पर ब्लैक कपड़ा होने की वजह से शायद आपको सही से नज़र ना आ सके, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज कह लें या फिर एडजस्टमेंट कह लें आप, वो आपको करना पड़ेगा। ये जब हम शोल्डर वाली सिलाई पर आएंगे तो हमने ये सिलाई को हमने बैक वाली साइड पे रखना है। यहाँ से हमने सिलाई को डबल करके कर देना है। अब हमने ये जो बकिया हाफ बैन रह गया था इसकी हमने सिलाई लगानी है दूसरी साइड से। सेम उसी तरीके से हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये शोल्डर वाली सिलाई को बैक वाली साइड पे रखना है। और ये जो हमने बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाई थी इसके साथ साथ हमने इसको रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। जी व्यूअर्स, ये बैन की सिलाई हम लगा चुके हैं। अब हमने लेनी है एक धागे में सुई और फिर ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए कर लेना है तुरपाई।
उन्हें कपड़ा बैन की सिलाई से पहले अंदर की तरफ फोल्ड किया था। इसका असल में मकसद यही था कि जब हम लोग इसकी तुरपाई कर रहे होंगे तो हमें उस वक्त कपड़े को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम फोल्ड करते तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता और इतनी ज़्यादा सफाई भी नहीं आनी थी तुरपाई करने में। तो अब हमने सुई में धागा ले लिया है और ये इसके साथ साथ हमने कर लेनी है इसकी तुरपाई। और इसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ गले का। देखिए शर्ट हमारी सिलकर माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल निदा यासिर के डिज़ाइनर सूट जैसा लुक आया है। बस थोड़ा सा मैंने डिज़ाइन को चेंज किया है और चेंजिंग क्या है कि निदा यासिर के सूट में मोटिव जो है वो यहाँ तक थे, मतलब 15 इंच तक थे, और ये वाली जो बटन लगाए हैं उन्होंने वो थोड़े से लॉन्ग एरिया तक थे, लेकिन मैंने जो है इन बटन्स को थोड़ा सा शॉर्ट एरिया पे रखा है और ये जो मोटिव्स है ये मैंने 21 इंच की लेंथ तक। इसी तरीके से आप अपने बजट के हिसाब से घर बैठे डिजाइनर जोड़े तैयार कर सकते हैं बिना हजारों लाखों रुपए खर्च किए। तो फिर आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के मजीद डिजाइनर जोड़ों को आपके बजट में रहते हुए कॉपी करना आपको सिखाती रहूं और इस तरह की वीडियोस को आपके सामने लाती रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपने बेल आइकन के बटन को और इसके बाद ऑल के बटन को जरूर क्लिक करना है ताकि आपको मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन मिलता रहे। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करना है ताकि आपके साथ दूसरों को भी फायदा पहुंचता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।